हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपका वीएलसी में सभी का स्वागत है। हम आज जो बात करेंगे वो अलजेब्रा पे बात करेंगे। अलजेब्रा देखो एक ऐसा चैप्टर है, एडवांस मैथ में जुड़ता है। और ये वो वाला अलजेब्रा नहीं है जो 12th में पढ़ते हैं। ये केवल बेसिक अलजेब्रा है, जिसमें बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है और बेसिक अलजेब्रा जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा ही होगा। ये आपने आज तक ये फॉर्मूला यूज करा है ना, इन सभी का यूज करा है कि ए प्लस, आप ये चीज यूज करते आए हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इस तरीके से लिखा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये सब लिखा हमने। ये हमारे बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें हम पढ़ते आते रहते हैं, शुरू से लेके एंड तक हम इन्हीं को पढ़ते हैं और इन्हीं पर यूज करते हैं। इन्हीं के फार्मूला, अब ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये सारी चीजें जो बेसिक होती हैं वो इसमें अलजेब्रा, और इसी को नाम दे दे एडवांस। एसएससी में एडवांस नाम दे देते हैं, मगर आप ध्यान रखें, दिमाग में बैठा लें, ये कोई एडवांस नहीं होता। एडवांस जो होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एडवांस का मतलब होता है 12th में जो पढ़ते हैं हम, इंटीग्रेशन लिमिट, ये सब एडवांस में जाता है। ये सब बेसिक चीजें होती हैं। और बेसिक चीज का मतलब है कि यहाँ पे केवल बेसिक फॉर्मूले को नई तरीके से यूज करना है। कि हमने जब फॉर्मूला यूज किया, जैसे ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये फॉर्मूला एक नॉर्मल है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे यूज करता तो ये यूज करने का तरीका मेरा बदल जाता और मैं लिखता इसको एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिखता। अब देखो ये यूज हो गया। ये नई तरीके से यूज करना है, इसी को हम बोलते हैं बेसिक अलजेब्रा। और बेसिक अलजेब्रा को तरह तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो सबसे पहले। और एसएससी में आजकल अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तो ऐसा भी हो गया है कि अलजेब्रा अदर एग्जाम्स में भी आने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम का क्या होता है कि स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो वो चीज़ों को स्टैंडर्ड भी आपको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे इसमें अलग अलग तरीके के जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप, जितने भी टाइप्स के होंगे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आज पहला दिन है, स्टार्टिंग से अलजेब्रा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम जो जानेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूले का जानेंगे। बहुत जरूरी है आपको ये फॉर्मूला जानना। मैं जो फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ, यानी कि आप ये फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी सी का इस तरीके से होल स्क्वायर, ये वाला ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब, ये सब हम पढ़ते आए हैं। हम इसकी सबकी बात करेंगे कि इनसे जो रिलेटेड बातें थे वो सारी बातें हम जानेंगे सबसे पहले। तो हम पहले सबसे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो बातें क्या जानते हैं वो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले फार्मूला, सबसे पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट डाल लेंगे आप सभी लोग। जिनको आता है वो लिखेंगे टाइप फर्स्ट, और जिनको आता है मैं बार बार बोल चुका हूँ वो कॉपी पेन लें और सॉल्व करें। टाइप 1, टाइप 1 में हम सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब माइनस 3ab, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए प्लस बी के, यानी बी प्लस सी के। और यहाँ से हम यूज करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया आपका, यानी कि ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, यानी कि ये इसके बराबर होता है। आप ध्यान रखें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। हमने इस तरीके से इसको ये लिखा। हम इसे और भी, अगर हमें मान लो इसको और मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई कर सकते हैं। ए का क्यूब बी का क्यूब और यहाँ पे लिखेंगे हम सी का क्यूब माइनस 3ab। अगर मैं कहता हूँ कि भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर तुम्हारा जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। जब जीरो के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से ए का क्यूब और बी का क्यूब और सी का क्यूब जो होगा वो 3ab और सी के बराबर हो जाएगा। पहली बात, ये बात खत्म होती है कि यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और आंसर यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात खत्म हुई। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक बात और करूँ कि ये लिखूँ मैं ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब और यहाँ पे माइनस 3abc लिखूँ, तो यहाँ पे अगर मान लो तुमको वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर आपको k मिलूँ मैं, k का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 इस तरीके से, माइनस टू माइनस कुछ भी नंबर हो सकता है। और आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर m दिया हुआ है। आपको m मतलब कोई भी ये भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू के का स्क्वायर माइनस 3m के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से इसकी वैल्यू ला सकते हो। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं खुद भी। तो अब मैं इस पे क्वेश्चंस आपको काफी करा देता हूँ। पहले वन टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे, यानी आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी अगर दिया है यानी k है,
ए बी, बी सी और सी ए दिया है एम है, और ये बराबर होता है ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस 3ab के यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और के स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर करेंगे। ए बी, बी सी, सी ए अगर एम के बराबर है तो उसको हम -3m कर देंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, हर एक टाइप का हर एक फार्मूला क्वेश्चंस आपको करने। तो हम क्वेश्चंस की सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, सबसे इजी टू एडवांस जाएंगे, तगड़े वाले एडवांस जाएंगे, मतलब अच्छा वाला एडवांस पढ़ेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है कि अगर ये तीनों जीरो हो जाते हैं, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, अगर ये तीनों जीरो हो जाते हैं तो यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc के बराबर हो जाता है। ये अभी बताया मैंने आपको। अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसका जो एलसीएम लोगे, वो एलसीएम आ जाएगा बच्चों ए बी सी। अगर यहाँ बी सी से कट गया यानी कि ऊपर आ जाएगा ए का क्यूब, ये आ जाएगा बी का क्यूब और ये आ जाएगा तुम्हारा सी का क्यूब। अभी मैंने बताया अगर ये इसके बराबर है, यदि जीरो है, ये बोला गया जीरो है, अपॉन में ए बी सी, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। यानी कि आपका आंसर 3 के साथ चला जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से वो हो गया। तो यानी कि इसमें क्या दिया कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस इक्वल टू जीरो है, तो आप इसका वैल्यू निकालें। एलसीएम लिया हमने, इतना आया, ये आया ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, और हमने ये कैंसिल किया तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इसी पे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक क्वेश्चन है, मैंने अभी इस पे फार्मूला आपको बताया। क्या फार्मूला था हमारा, यहाँ पे ये फार्मूला था कि अगर आपको ये चीज़ दी है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं। मैंने अभी सिखाया कि भाई ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब -3abc किसके बराबर है, के। ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, के का स्क्वायर -3m, m क्या है, m बराबर ये है, m बराबर ये है, k बराबर ये है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसमें पूछा गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, ये दिया हुआ है 342। यहाँ k की जगह क्या रख देते हैं हम, 6 रख लेते हैं k की जगह, और 6 का स्क्वायर करते हैं -3m, m की वैल्यू पूछा गया, इसे कैंसिल कर लेते हैं। 6 पंजे 30 होते हैं और 6 सत्ते 42 होते हैं, ये कट गया। तो यहाँ से आएगा 57 माइनस 36 बराबर 3m के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से जो माइनस करोगे तो 1 2 ये आ जाएगा, यानी कि 3m आ जाएगा यहाँ से। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 7, तो m की वैल्यू आ जाएगी -7। ये तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने कम टाइम में ये चीज़ सॉल्व कर ली। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर होती है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो CHSL में चाहिए, चाहे वो CGL में चाहिए, किसी भी एग्जाम पूछे गए, वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन देखोगे तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया है, डायरेक्टली वैल्यू पूछ ली इसने। क्या पूछ ली, डायरेक्टली वैल्यू डायरेक्टली पूछ ली, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब की -3bc की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, अभी बताया मैंने। तो भाई ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, के इंटू क्या, के का स्क्वायर -3m, और m क्या है, m किसके बराबर है, m इसके बराबर है, अभी बताया मैंने आपको। यहाँ रखेंगे हम k की जगह 19 रखा हमने, 19 का स्क्वायर करा, और ये रखा हमने 3 इंटू 120। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व करोगे, ये 361 होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स, और ये आपको याद होना चाहिए। आप अगर ये याद है तो कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। जैसे 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ये कितना है 360 है बच्चा। यहाँ से जब घटाओगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक इंटू हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 19 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो गया कम टाइम में सॉल्व। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको जो नहीं आती हो। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने बताया कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको इसको बोला हुआ है m बोला हुआ है, इसको मैंने बोला हुआ है k बोला हुआ है, और इसकी हमको वैल्यू पता करना है। आगे भी देखेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल ऐसे ही करेंगे हम। तो आगे चलते हैं, और भी सवाल देखो करते जाएंगे, सवाल बहुत हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने, यहाँ पे इसने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, ए बी बी सी और सी इक्वल टू -20 है, और ए बी सी इक्वल टू -40 है। तो बहुत अच्छी बात है, और इसकी वैल्यू बताओ। मैंने अभी बताया कि भाई आप ये लिखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc। ये मैं लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, अब इसके बाद नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। के का स्क्वायर -3m होता है। यहाँ पर इसकी भी वैल्यू दी हुई है -40, तो हम रख देंगे -40 रख देंगे। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपकी 1 है, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, 1 का स्क्वायर -3m, यानी कि ये आपको दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 22 माइनस का 22 और इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस का आपका आ जाएगा 140, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 1 प्लस ये 67 हो जाएगा। 67 इंटू 67, आप इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से हम घटा देंगे इसको, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 53, आप देख सकते हो, यानी कि 67 माइनस के 120, आपके माइनस के 120, यानी कि ये आपका आ गया 3 और ये आ गया माइनस माइनस के 53, आंसर हो जाएगा। इट इज योर आंसर। अब इसमें बताओ, ये आपको इसमें कोई दिक्कत है? अगर आपको ये चीज़ ध्यान है तो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान में रखिए इसको। कब है ये? अगर इसकी वैल्यू ये के बराबर दी है, ये भी वैल्यू दी है एम के बराबर, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इट इज आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन इस पर बहुत डिपेंड है, पहले टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और भी इस पर क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं। आगे चलते हैं थोड़े से, और भी देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वैल्यू पूछा हुआ है इसने कि ये दिया हुआ है दिस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। अगर इसकी वैल्यू 175 है पूरे की, ए बी सी की वैल्यू इतनी है, तो ये बताना है। करते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। ए बी सी इतना दिया हुआ है तो रख देते हैं 175 इक्वल टू दिया हुआ है के इतना है दिस, के का स्क्वायर यानी 40 माइनस 3m, यानी कि m की हमको वैल्यू निकालनी है, ये m के बराबर है, ये ध्यान रखना है आपको। m बोला है मैंने, इसको मैं भाग करूंगा तो यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यहाँ से आपका जाएगा 35 माइनस 49 इक्वल टू 3m आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल होगा तो आ जाएगा यानी 4, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का, और माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे आप लोग, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? m की वैल्यू आ जाएगी 8, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, यानी 8 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरा समझना है कि और भी क्वेश्चंस हैं, अभी आप देखते जाओ कितने क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें किसी मजेदार बात है, देखो इसने क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है प्लस कर दिया इसने, आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी प्लस कर दो। प्लस करना है तो आप लिख लो इसको बराबर, पहले इसको लिखो, इसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यहाँ लिख लो एक्स का क्यूब, यहाँ लिखो वाई का क्यूब, प्लस यहाँ लिखो जेड का क्यूब, यहाँ लिख लो एक्स वाई जेड माइनस 4xyz। अब ये इतना हो जाएगा, ये वही तो है अभी लिखा था मैंने, माइनस 3xy, हमें तो इतने की वैल्यू निकालनी है। बराबर क्या, बराबर आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 216, एक्स ये दिया हुआ है, यहाँ रख देते हैं 19 का स्क्वायर, यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर दिया हुआ है दिस माइनस 3m यानी 3m यानी 114। अब देखो आपको अगर टेबल याद नहीं, मैंने बार बोला है टेबल और स्क्वायर से याद नहीं है तो घंटा आपको कुछ नहीं होने वाला है, ये बार बार बोलता हूँ मैं। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दी है एक्स वाई जेड की 200 वैल्यू दी हुई, यहाँ रख देंगे 216 वैल्यू दिए हुए, ये रख दिया हमने। तो यहाँ पे अब सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 19 कॉमन आ जाएगा, 19 आपका कॉमन आ जाएगा, 19 कॉमन आने के बाद यहाँ तो 19 रह गया और यहाँ पर 18 रह जाएगा, क्योंकि 19 छिक्का 114 होते हैं, ये आ गया 36 18, ये बच गया आपका। तो ये इधर जाएगा 361 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 24, ये आ गया 24 64 और ये आ गया 8, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। जोड़ लो 5 12 8 3 11 और 2 12, ये आपका आ जाएगा 1225 आंसर आ जाएगा। ये 1225 कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे किसका स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इसी ऑप्शन से हमने इसी फॉर्मूले से करा, यानी के का स्क्वायर माइनस 3m आपके सॉल्व हो गया और आपकी वैल्यू मिल गई, इसकी हमें वैल्यू चाहिए थी, तो यानी कि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यानी कि 1225 इसकी वैल्यू आ गई, यही तुम्हारा आंसर है। अब अगले टाइप बढ़ जाते हैं, अगले की टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। ये टाइप अभी नहीं करेंगे, जो टाइप अभी तक हमने करने थे वो टाइप करेंगे। अब ये वाला टाइप ले लेते हैं, दूसरे टाइप करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं पहले, यहाँ से थोड़ी सी बात समझ के चलेंगे। थोड़ी सी बात क्या समझनी है, यहाँ से ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ बातें, वो आपको समझना है कि इस टाइप के सवाल को मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमें a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब, ये आपको पता रहना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो गारंटी है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ इसमें, तो बातें आप सीख लेते थोड़ी सी यहाँ पर। तो यहाँ पर बातें सीखते हैं हम, तो ये वाली बात खत्म हो गई, इस फॉर्मूले के सवाल हो गए आपके। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी नंबर, अगर यहाँ से अगर हमें स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अगर यहाँ से हमें स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है
तो हम क्या कर देंगे, के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। मान लो ये 4 दिया हुआ है, 4 रखाना है, यहाँ निकालना है 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, आपका 14 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका। इसी तरीके से अगर मुझे ये वैल्यू अब के दिया हुआ है, अगर ये के बराबर है और मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, के का क्यूब करूँगा और माइनस क्या करूँगा, 3k करूँगा। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, के एक नंबर है, के एक कांस्टेंट है, यानी 2 3 4 5। जैसे मान लो ये आपको 16 दिया हुआ है, के का मान 16 आपने यहाँ रखा, यहाँ जगह 64, 64 इंटू 3 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 52, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 52 आंसर हो जाएगा आपका, 52 आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज के की वाली बात करेंगे। अब माइनस वाला समझ लो कि माइनस वाला फंडा क्या है। अगर माइनस है तो आपको क्या करना है भाई, देखो प्लस वाले में तो इसमें तो प्लस ही निकलेगा, आपका ये है तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, अगर यहाँ माइनस बराबर के दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो के का वैल्यू मैं अब यहाँ निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है माइनस वाला कि 1 अपॉन एक्स बराबर के बराबर एक्स बराबर माइनस, और मुझे यहाँ से स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो भैया यहाँ से तो प्लस का मिलेगा क्योंकि स्क्वायर तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अगर हमको मान लो के का वैल्यू निकालना है क्यूब में और यहाँ माइनस लगाना है, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के का क्यूब प्लस 3k हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये फॉर्मूले आपके बेस क्वेश्चन होते हैं और फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर इतनी है तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। तो हम इस पे थोड़े से क्वेश्चन समझ लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं इस वाले मेथड के। तो मैंने भी आपको बताया, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा उस पर डिपेंड है। पहले इसको बदल लेते हैं। यहीं पे देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको जो बेसिक चीज आती है ना उसको मॉडर्न तरीके से सीखना आपको, बस यही अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। इसको मैंने लिखा, इसको लिखा मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ये आंसर आ जाएगा, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये कह रहा है कि सर ये तो है नहीं ऐसा, तो इसे आप बना लो ना। इसे कैसे बनाएंगे, इसमें डिवाइड कर दो 1 अपॉन एक्स से, 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ जब 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और तुम यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन एक्स से, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया फॉर्म। अभी मैंने सिखाया ये के है, के अभी बताया के का क्यूब यानी कि 27 माइनस 3 इंटू 3 के अपॉन में ये 3 है, 5 प्लस 3 कर देंगे यहाँ पर, तो 27 में से 9 निकाल दो, 18 बचते हैं, 18 अपना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 18 का मतलब 8 यार, सीधी सी बात, ये कैंसिल हो गया, 9 यानी कि 9 और ये कितना आ गया 4, यानी कि 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कोई बड़ी बात है बताओ, बस आपको ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि भैया ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब हमें सोचना है कैसे बनेगी भाई, यहाँ एक पावर कम हो जाए तो इसका मतलब डिवाइड होगा, यहाँ एक मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, इसके डिवाइड में भी आ जाएगा और प्लस पावर भी बन जाएगा। इसी तरीके से हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि ये x बन गया, यहाँ पर ये 1 अपॉन एक्स आ गया और इसका 5 कट गया तो ये आ गया प्लस में। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे आप, धांसू धांसू क्वेश्चन होंगे आपको, टेंशन मतलब तगड़े वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत मॉडर्न टाइप का। आप देखोगे तो सोचोगे कैसे सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें, वो भी कराऊंगा। पहले इसको समझो, ये आपको दिया हुआ है कि एक्स की क्यू ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें एक्स क्यूब से डिवाइड कर लो, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में 3 आ जाएगा। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले के साथ हमने एक्स क्यूब से डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब और माइनस 8, इसको भी मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। यानी कि अंश और हर को हमने एक्स क्यूब से डिवाइड कर लिया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने एक्स क्यूब से डिवाइड करा, तो ये फॉर्म बन के आ गई। यहाँ से आप जानते हो भी, मैंने बताया के का क्यूब प्लस के करेंगे, तो यहाँ से आप करोगे के का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 और प्लस यहाँ पर करेंगे 3, ऐसे ही नीचे करेंगे यहाँ पर 5 का क्यूब और यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस 3 इंटू 5 माइनस 8। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 125 प्लस 15 और उसमें कितने जोड़ दो, 3 जोड़ दो, यानी कि
43, ये आपका हो गया। नीचे कितना हो गया, 140 में से 108 निकाल, 132, 132। अब ये आप देखोगे किसी से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन हमारे ऐसे नहीं है, हमारे ऑप्शन दूसरे हैं, तो हम काट के देख लेते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि 11 से शायद कट रहा है, तो 11 एकम 11 3, तो यहाँ पे देखेंगे 13 इसमें आ रहा है, इसको भी काट लेते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 13 बटे आपका 22 आंसर आ जाएगा। यही ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कोई दिक्कत है? आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो आपको सिखाया उसी का यूज करते रहो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी ऐसा नंबर कोई आ जाता है ऊपर, जैसे यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया, तो उसको ध्यान में रखना, उसको पूरा फॉर्मूला आपको खोलना है, के का क्यूब यूज नहीं करना। अब कैसे यूज करके बताता हूँ मैं इसको। जैसे ये चीज दी हुई है, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, इसे x से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 5/x, और इधर आ जाएगा ये 7, ये इधर पहुंच जाएगा। अब मेरी बात बताओ कि मगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ x² है खाली, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब x² है, और यहाँ पे क्या 25, और नीचे कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर। मतलब कहने का ये कहना चाह रहा है कि भैया इसको तो सही है, ये तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मगर यहाँ पर आपको 4 लाना है, तो 4 का मतलब यहाँ 2 आना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि दोनों साइड, बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 से अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको कर दिया। तो जब ये करोगे मल्टीप्लाई, तो इसका जो है ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ आके बैठ जाएगा। हो गया। तो अब ये वही सवाल बन गया जो यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर खोलो, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो a का स्क्वायर ये मिल जाएगा तुम्हें, b का स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4x² आ जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई करोगे x इंटू, ये देखो 2 नहीं यहाँ पर, ये है पूरे का पूरा, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू एक्स इंटू 5 अपॉन में 2x, और 2x कट जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 49 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 49 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का मैंने स्क्वायर करा है। और मैं इसको इधर ले जाऊंगा, जब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 49 बटे 4 माइनस 5, यानी कि आ जाएगा 20, 20 में से 29 बटे 4, और तुम जानते हो 29 बटे होता है 7/1/4, 7/1/4, ये लिखा हुआ है 7/1/4, यही आंसर है तुम्हारा। बताओ इसमें कोई टाइम लगा? आपको ध्यान में रखना है जब भी इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो आप पूरा फॉर्मूला खोलो, क्योंकि ध्यान में रहे कुछ वैल्यू यहाँ बच भी सकती थी और कुछ वैल्यू कभी कभी नहीं बचती। आप ये बात ध्यान रखोगे। देखो 5 आया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख के चलता या k का यूज करता तो नहीं यूज होता। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखो अब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में 8 आ गया ना, तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि भाई 8 आ रहा है, यहाँ 16 है, तो आप एक काम करो ना, x की वैल्यू पुट करके देख लो पहले, शायद ऐसा हो सकता है अचानक जल्दी से पुट करके देखो। जैसे हमने 2 पुट करा, तो 2 पुट करने से ये 8 और 2 10, मतलब 8 आना चाहिए बराबर, 3 से कटेगा नहीं। 4 और करके देख लेते हैं, एक बात खत्म कर लेते हैं। 4 रखा हमने, 4 4 चौक 16, यहाँ 4 रखा, 4 4 चौक 16, यानी कि 4 और 4 8 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब 4 वैल्यू इसमें रख दो, तो यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा, और ये 32 बटे 16, 16 दूनी 32, 16 और 2 कितने हो गए 18 हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से भी आपको कभी कभी क्या है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसा कर देता है। आप वैल्यू पुट करके देख लो। अगर देखो मैं स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मिल पाएगी जो 32 हो, किसी के स्क्वायर में नहीं आती। आप इसे भाग भी कर लो, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी करके देख लेना चाहिए कि वैल्यू पुट करके भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये कर लिया हमने, तो यहाँ से भी आंसर हमने निकाल लिया। आगे देखते हैं, कुछ और भी सवाल है। हाँ देखो ये सवाल बहुत मजेदार है। इस सवाल में देखो क्या इसने फॉर्म को बिगाड़ के दिया और ये वैल्यू पूछा है, तो भैया यहाँ से इस फॉर्म को बना लो ना, यहाँ से बन जाएगी ये फॉर्म, बड़ी आसानी से बनेगी। कैसे बनेगी? इसका x का तुमने मल्टीप्लाई खोल दिया इसके अंदर, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 3x माइनस 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 3/x, ये आपका हो गया। अब एक काम करो, इसको क्या करो, इधर ले आओ, इधर की साइड ले आओ। तो इधर की साइड जैसे ही लाओगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, और x अपॉन x हो जाएगा बराबर कितने का आ जाएगा 2 के आ जाएगा। देखो फॉर्म दिखाई देने लगी, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से 3 से, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2/3, ये आ गया आपका। देखो 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब फॉर्म लगाना होगा k का क्यूब, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ है नहीं, तो लगाओ डायरेक्ट k का क्यूब। तो इसका वैल्यू निकालनी है, तो k का क्यूब यानी कि k का क्यूब हुआ, k आपका ये हुआ 8 बटे ये कितना आ जाएगा 27,
और यहाँ प्लस हो जाएगा 3k, यानी कि 3 इंटू के कितनी वैल्यू 2/3, तो यानी कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 27 दूनी आपके होते हैं 54, 27 दूनी 54 होते हैं, 54 में आपका 8 जुड़ेगा बटे 27, यानी 54 और 8 कितने होंगे 62 बटे आपके कितने हो जाएंगे 27 हो जाएगा। यही आंसर है, यानी कि 62 बटे 27 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आराम से कैसी भी फॉर्म आए, पहले आप देखो कि अलजेब्रा में ये वाली फॉर्म बन रही है, आपसे जो पूछा गया उसमें जाकर देखो। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा में होते हैं। अलजेब्रा बहुत ही मजेदार चीज है, आप देखोगे तो बहुत मजेदार चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही चीज कराई है इसने, यहाँ पे भी कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो है ये क्यूब है ना इसका 27, यानी कि 3 का क्यूब दे बैठा हुआ है, तो यहाँ मतलब है क्यूब का फॉर्मूला बना हुआ है, आपने इस तरीके से पहचानना। नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे बना लेते हैं, ऊपर करते हैं पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। जब ऊपर 1/x से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी फिर अपॉन, भैया मैथ एक ऐसी चीज है जितना लेना है उतना देना भी पड़ेगा और जितना हमने दिया है उतना लेना भी पड़ता है। मैथ में ये साइंस का रूल है कि अगर जितना जोड़ोगे इतना घटाओगे, जितने से गुणा करिए इतने से मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलना पड़ता है। तो अगर ऊपर से 1/x से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी, क्योंकि ये बैलेंस रहना चाहिए। अगर चीज बैलेंस है सबसे अच्छा चलता है। तो यानी कि यहाँ पे हो गया x का क्यूब और ये हो जाएगा 27 बटे x का क्यूब अपॉन, ये आपका नीचे हो जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ जाएगा x और वहां से आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x, ये आ गया और यहाँ पर जाएगा -3। तो ये फॉर्म बन के आ गई। यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट चिपका सकते हो, यानी x माइनस 3 अपॉन एक्स कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू चिपका देंगे, तो यहाँ 6 रख देंगे, तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। अभी इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पूरा फॉर्मूला खोल के करें। अगर आप फॉर्मूला नहीं खोलोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो हम फॉर्मूला खोलते हैं, यानी के का क्यूब, यानी कि के का क्यूब तो आएगा ही आएगा। अब पहले आप ये कहोगे फॉर्मूला खोल के दिखा देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा नहीं फिर। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे इसका, पूरे का होल क्यूब खोलेंगे इसका, तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि एक्स का क्यूब अपॉन 27, ऊपर हो जाएगा 27 बटे एक्स का क्यूब, यहाँ पर माइनस ही आएगा क्योंकि हम माइनस की बात कर रहे हैं, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला खुलेगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये चीज़ हमें चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू हम पता करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ आ गई आपकी, यहाँ से ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं x से x कटा, यहाँ 3 आया और इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ पे हो गया ये, तो यहाँ से रख देते हैं के का क्यूब कितना था, यानी कि 6 का क्यूब 216 हो गया, 216 प्लस प्लस कर देते हैं, 216 प्लस ये 6 × 18 थी 54, 54 इसमें जोड़ देंगे, बटे में कितना है आपका 3 है बटे में, तो यहाँ से आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 2/3 और आ जाएगा 3 × 27, यानी कि 90 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आपको इसमें ऊपर वैल्यू दी हो तो के का यूज करने के सिवाय पहले आप ये देख लें कि इसमें संख्या तो नहीं बचेगी। अगर मैं इसे के का यूज करूँ 3k आता, मगर ये 3 एडवांस में भी आ रहा है, तो आप ये या तो लगा लें, आप अगर जानते ज़्यादा नॉलेजेबल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पे रखा, ये 216 यानी के का क्यूब, इसमें कितना जुड़ा, ये जुड़ा और अपॉन में 3 बचा था, यानी कि इसकी वैल्यू हमने 6 रख दी थी। तो यहाँ पर जब ये बचा तो इसका आंसर कितना आ गया 90 आ गया आंसर। बताइए कम टाइम में आपका सोल्व हो गया। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन करा। और हम एक बार क्वेश्चन ये टाइप के देखो क्वेश्चन है, इस देखो ये बेस कैलकुलेशन क्वेश्चन है। तो एक काम करता हूँ, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखोगे, ये आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा और यहीं से आपको बताऊंगा। अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर हुआ, जितने भी टाइप्स के हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई है, चाहे और भी जितने भी फार्मूला, जितने भी अलजेब्रा अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है, सारे थ्योरम, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम भी कराऊंगा, A to Z कराऊंगा। अभी मैंने आपको जो टाइप पढ़ाए वो टाइप आप लोग करो और वीडियो को बार बार देखो। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है और यही हमारा अवार्ड है, और इसके लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। ओके, थैंक यू।